Okay, yesterday I gave you certain questions, whether you have done it or not, but they were very important. तो मैं इसीलिए अब दोबारा खुद ही करवा रही हूँ. जिन्होंने करे हैं, they can just verify, और जिन्होंने नहीं करे, they can just do it now because ये important है. पहला question था write chemical equation of reaction of ethanolic ammonia with C2H5Cl. आपको क्वेश्चन को देख के समझ आना चाहिए था कि हॉफमैन अमोनोलिसिस की बात हो रही है, क्योंकि हॉफमैन अमोनोलिसिस में अमोनिया को CH3Cl के ऊपर अटैक करते थे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था. इन्होंने बस CH3 की जगह क्या दे दिया है, C2H5. तो देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ ना इजी वे. आपको पूरा मैकेनिज्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सारे बोर्ड पे देखो. आपको क्वेश्चन आया था कि यू हैव टू शो द रिएक्शन विद C2H5Cl ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया. अगर आपको एक ही स्टेप में प्रोडक्ट करके दिखाना है, सिंपल क्या करो, अमोनिया का एक H और इसका Cl उड़ा के ले जाओ, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, C2H5NH2 विच इज़ 1 डिग्री, बट द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप हियर. तो ये दोबारा से C2H5Cl लो, इसका एक H और Cl फिर से उड़ा दो, तो क्या बन जाएगा, C2H5NH C2H5 दैट इज 2 डिग्री अमाइन, जो कि सिंपली आप NH C2H5 ट्वाइस लिख सकते हो. फिर से इसके ऊपर अटैक होगा C2H5Cl का, HCl रिमूव करोगे, C2H5 थ्राइस N 3 डिग्री, एंड फाइनली C2H5 ये लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो C2H5 4. तो रिएक्शन में कहीं मेंशन नहीं था, बट दिस इज हॉफमैन So this was 13.1 का फर्स्ट पार्ट. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आपको हर स्टेप में HCl रिमूव करना है, राइट फ्रॉम दी स्टार्टिंग. अमोनिया का एक H और उसका Cl उड़ाओगे 1 डिग्री अमीन बनेगा. 1 डिग्री अमीन का एक H और उसका Cl उड़ाओगे तो 2 डिग्री अमीन बनेगा. 2 डिग्री अमीन का H और Cl उड़ाओगे तो 3 डिग्री अमीन बनेगा. एंड दिस रिएक्शन विल गो ऑन टिल quaternary and this reaction is popularly named as Hofmann. Are we doing it? I don't have to give the exam. You have to write this in your exam, and you will be able to write it only if you have a hand-on practice. Hand-on practice करोगे नहीं, क्लास में बैठ के बस देखते रहोगे. This is not a movie. This has to be done practice. And I could have also said कि जिन्होंने होमवर्क नहीं करा वो घर से कर लेना, बट मैं इनको क्लास में ही क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि I know this is very important. Please note it down, everyone. I can start physical properties today. Preparation हमारी कल हो चुकी थी, बट पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, then we'll start with the physical and chemical properties. And we have to finish the chapter as soon as possible so that we can start with the revision. रिवीजन में भी हमें पहले वो 2 चैप्टर्स उठाने हैं, D&F एंड अल्कोहल, जो कि होकर भी आपको लग रहा है कि नहीं आते हैं. सो आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन मी. एंड डू यू रिमेंबर व्हाट इज टुमारो? Saturday you had a test of carboxylic and chapter 2. I hope you remember. मत आओ टेस्ट देने, I'll just call at your home. आज भी +1 वाले बच्चों के घर फोन हुआ. हाँ, कुछ होते हैं ना नमूने 4-5, वो उनके घर फोन. पता नहीं केमिस्ट्री बच्चों को मुश्किल क्यों लगती है. इस बार जितने बच्चों के केमिस्ट्री में 30 नंबर आए हैं, उनके फिजिक्स में 40 आए हैं. फिजिक्स रटने वाली तूने तो स्कूल में टीचर से पूछ के क्वेश्चन नहीं कर.
खुद ही कह रहा था कि चीटिंग कर रहा है। एवरीवन हैव डन 13.1 स्वयं करा। सेकंड बार चेक करें। नमन एंड नैतिक, आर वी डूइंग? नेक्स्ट पार्ट देखो। अ मोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। अब ऊपर वाले पार्ट में स्वयं कौन सा क्लोराइड था? C2H5। नहीं, फर्स्ट पार्ट में कौन सा क्लोराइड था? C2H5Cl। अब हमने कौन सा क्लोराइड लेना है? बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला कोई बता सकता है? बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड इज नॉट बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजाइल क्लोराइड इज बेंजीन के ऊपर CH2। बेंजीन के, देखो मैं हमेशा समझती हूँ कि बेंजाइल को बच्चे समझते हैं कि बेंजाइल बेंजीन, बेंजीन इज फिनाइल। अगर आप बेंजीन के ऊपर Cl लगा दोगे, फिनाइल के ऊपर आपने, बेंजाइल होता है बेंजीन के ऊपर जो साइड चेन होती है ना CH3 टोलुइन, अगर उसका एक H कम कर दो तो बेंजाइल इज बेंजीन के ऊपर CH2Cl। अब उसको रिएक्शन किसके साथ करनी है? नहीं, उसकी कहते हैं मोनोलिसिस करो, पहले करते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा। सेकंड पार्ट में बेंजाइल क्लोराइड की मोनोलिसिस करनी है। मतलब कैसे होगी मोनोलिसिस? इसका एक H क्या हो रहा है? ये बन गया 1 डिग्री अमीन। ये कह रहे हैं कि अब देखो ये होती है प्रैक्टिस। व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू टर्म्स जिनको बेंजाइल क्लोराइड नहीं आता। दैट वाज द रीजन आई गेव यू होमवर्क कि आप जब करोगे आप कई कई नई चीज़ें सीखोगे। अब आधी जनता जिसको बेंजाइल क्लोराइड ही नहीं बनाना आता वो बेंजीन के ऊपर Cl बना के आ जाएगा, तो उसका पूरा क्वेश्चन गलत है। बट नाउ यू लर्न इट कि बेंजाइल क्लोराइड इज बेंजीन के ऊपर CH2Cl। और क्या बोला है उसके? मोनोलिसिस करो। अब मोनोलिसिस क्या होता है? वही NH3 डालकर HCl रिमूव करके। अब 1 डिग्री अमीन बना। अब वैसे हम क्या करते थे, ये जो 1 डिग्री अमीन बनता था दोबारा इसकी रिएक्शन करवाते थे, क्या बन जाता था? 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री की कराते थे। बट अभी नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अमोनोलिसिस करके जो अमाइन बना है उसको CH3Cl के साथ रिएक्ट करवाओ। नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो स्टार्टिंग में C2H5Cl होता है, सारे बोर्ड पे देखो जो 1 डिग्री अमीन बनता है वो उसी के साथ ही रिएक्ट करवाते हैं ना C2H5Cl। तो अगर इस रिएक्शन में ना लिखा होता तो हम इसको दोबारा से इसी के साथ ही रिएक्ट करवाते हैं बेंजाइल क्लोराइड के साथ। बट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बार तो बेंजाइल क्लोराइड की मोनोलिसिस करके 1 डिग्री अमाइन बनाओ, फिर इसको फर्दर CH3Cl के साथ रिएक्ट करो 2 बार। अब CH3Cl के साथ रिएक्ट करना है तो रिएक्ट करने का तरीका वही है, ये अपना H देगा, ये अपना Cl। तो अब जो 2 डिग्री अमाइन बनेगा वहाँ पे यहाँ पे CH3 लगा होगा, ना कि ये वाला सेम। समझ आ रही है? देखो अगर ये लाइन ना लिखी होती कि रिएक्शन जो अमाइन बन रहा है उसकी CH3Cl के साथ करो, फिर तो हम इसकी रिएक्शन दोबारा से इसी के साथ ही करते ना। इसका H और इसका Cl जाता तो वापस से ये वाला ग्रुप 2 बार लग जाता। ये वाला ग्रुप कितनी बार लग जाता?
लेकिन अब उन्होंने बोला है कि एक बार तो तुमने बेंजाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस करनी है, लेकिन जो अमाइन बन जाएगा उसको फर्दर बेंजाइल क्लोराइड के साथ नहीं रिएक्ट करना, बल्कि किसके साथ रिएक्ट करना है? तो तरीका तो वही है, उसका H और उसका Cl। तो बस अब 2 बार करना है। अब क्या होगा पलक दूसरी बार? यस, ये वाला H और ये Cl चला जाएगा और क्या बनेगा? 3 डिग्री तो दिस इज ऑल्सो Hofmann अमोनोलिसिस बट विथ सम कस्टमाइजेशन, विथ सम मॉडिफिकेशन। एंड व्हाट मॉडिफिकेशन दे हैव डन कि पहली बार बेंजाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हैं, लेकिन जो अमाइन बन रहा है फर्दर वो दोबारा से बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन फॉर्म्ड विद CH3Cl। अगर उन्होंने ये लाइन ना लिखी होती कि CH3Cl के साथ रिएक्ट करवाना है, तो हम जैसे करते आए हैं वैसे ही करते। समझ आ गया? अब 13.1 क्वेश्चन क्लियर है? Shall we do 13.2? थर्टीन पॉइंट टू है, कह रहे हैं कि इक्वेशन लिखो कि ये इसमें बदल जाए। तो पहले में हमें Cl की जगह पे क्या लेके आना है? सो देयर इज नॉट अ डायरेक्ट रिएक्शन जिसमें हम Cl की जगह NH2 ले आए, बट देयर इज अ रिएक्शन। अगर हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ी हो कि KCN डालो तो Cl की जगह CN आ जाता है। नहीं, बट कार्बन बढ़ाने हैं। यस, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2। यहाँ पे कितने कार्बन है? जब भी हमें स्टेप अप कन्वर्जन करनी होती है तो हमें Cn लेके आना होता है। और क्या Cl की जगह पर Cn लेके आना मुश्किल है? KCN डाल दो, NaCN डाल दो, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। AgCN मत डालना, AgCN से Mc लगता है, हमें क्या लगाना है? और अब Cn लग जाएगा तो आगे उसकी रिडक्शन कर देना, मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस कर देंगे 2H कार्बन के साथ 2H नाइट्रोजन के साथ। सो इजी, लाइक सो इजी। 13.2 में CH3 CH2 Cl में पहले KCN डालना था, CN Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, कार्बन बढ़ गए। अब इसकी रिडक्शन कर दो, मेंडियस वाली, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ 4 हाइड्रोजन, 2 इधर। पहली कन्वर्जन डन। क्या इसे इजी कन्वर्जन कोई हो सकती है? CH3 CH2 Cl को हमें CH3 CH2 CH2 NH2 में करना था, स्टेप अप कन्वर्जन। मैं कल ही आपको बता चुकी थी कि जब भी आपको लग रहा हो कि रिएक्टेंट साइड 2 कार्बन है और प्रोडक्ट साइड कितने कार्बन हो रहे हैं? 3, तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस Cn, एंड इंट्रोड्यूसिंग Cn इज नॉट अ बिग डील। You can put KCN, you can put NaCN, Cn will substitute Cl, और एक बार Cn आ गया उसकी रिडक्शन करो 2H इस कार्बन के साथ 2H इस नाइट्रोजन के साथ, and you will get the ना। अगर तुमने यहाँ पे AgCN डाला, हाँ, तो वो NC आइसोसाइनाइड, वो 2 डिग्री अमाइन बनाना होता तो अंदर NH2। अगला पार्ट देखें, आर वी डूइंग और नॉट? यस। प्रियंका हो रहा है? मैंने कल क्या बोला था कि अगर पास होना है तो फर्स्ट सीट पे बैठना, तुम फिर नहीं बैठी। मुझे क्या, जैसे हाफ ईयरली में रह गए वैसे प्री बोर्ड में भी रह जाना। जगह इतनी सारी जगह पड़ी है। आगे क्या है? चल तू अगला बता, अगला कैसे करेंगे? सेम है, किसको किस में कन्वर्ट करना है? C6H5 Cl की जगह क्या लेके आना है? C6H5CH2। यानी कि हमें एक तो कार्बन बढ़ाना है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 6 इधर और 1
7, इधर कितने हैं 6 और 1 7 और 1, फिर से क्या करेंगे CN डालेंगे, Cl की जगह पे क्या आ जाएगा CN, कार्बन बढ़ जाएंगे, फिर उसकी क्या कर देंगे रिडक्शन, सेम रिएक्शन, NCERT के क्वेश्चन है ये। आपको C6H5 CH2Cl को कन्वर्ट करना था C6H5 CH2 CH2 NH2, तो साफ पता लग रहा है कि कार्बन बढ़ रहे हैं, तो KCN डाल दो। फिर रिडक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ 2H, डन, सिंपल। किस प्रिंस तुम बोल रहे बात, पुलकित बोलता फिर भी मैं मानती। बुक में निकल डाला है तो बुक में तो निकल भी डाल सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम भी हाइड्राइड भी डाल सकते हैं। उल्टा हम तो वो रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं जो पर्टिकुलर नेम्ड रिएक्शन वाली है, तो वो गलत कैसे हो सकती है। बुक ही तो वो छोटे में, बुक में तो ऐसे किया है। जब मैंने आपको खुद ही बोला था कि आप निकल प्लेटिनम पैलेडियम भी डाल सकते हो कैटलिस्ट, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हो, तो आप कोई भी डाल सकते हो, तो बुक में कोई भी हो, मैं तो बुक से देख भी नहीं रही सोल्यूशन, आई एम नॉट इवन चेकिंग कि वहाँ पे क्या किया हुआ है, बिकॉज वी आर डूइंग करेक्ट, तो इट इज़ करेक्ट नो मैटर कि बुक में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है, हमने कौन सा रिड्यूसिंग, ये छोटे बच्चों वाली बातें नहीं, मैम बुक में तो ये डाला हुआ है, अरे वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है जो तुम डाल रहे हो, वो भी, ये तो नहीं ना कि मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, फिर तो तुम कहो, फिर तो तुम कहो, फिर तो तुम कहो। हाँ नहीं नहीं, प्रिंस से एक्सपेक्टेड नहीं है, तू पूछता तो मैं इतना ओवर रिएक्ट ना करती। चलो अब अगला 13.3 फाइनल एग्जाम्पल, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेगी युवराज, उठाना ही। राइट स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ना थोड़ा उलट क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि हमें प्रोपेनामाइन बनाना है, कौन सा अमाइन बनाना है, तो स्टार्टिंग में हम कौन सा अमाइड लें कि होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन से रिएक्शन हो जाए। अब आपको पता है कि होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में हम कौन सा अमाइड लेते हैं, उससे बनने वाला अमाइन में एक कार्बन कम हो जाता है, यानी कि अगर प्रोपेनामाइन बन रहा है तो अमाइड में कितने कार्बन रहे होंगे 4, तो हमें कौन सा अमाइड लेना था, ब्यूटेनामाइड। ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को उलट दिया, उन्होंने कहा है कि प्रोपेनामाइन बनाना है, पहले से ही हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है प्रोपेनामाइन, और बोल रहे हैं कि कौन सा अमाइड लें कि होफमैन ब्रोमोमाइड, होफमैन ब्रोमोमाइड के यही रिएजेंट्स होते हैं। तो तुमने सोचा कि जो भी अमाइड होता है उसमें एक कार्बन कम हो जाता है, यानी कि अगर बनने वाले अमाइन में 3 है तो उधर कितने रहे होंगे 4, तो क्या अमाइड लिया होगा CH3 CH2 CH2 फिर C डबल बॉन्ड NH2, यानी कि 4 वाला लिया होगा ब्यूटेना अमाइड, क्योंकि आपको पता है कि ये वाले 3 शिफ्ट होके इधर आ जाएंगे तो 3 कार्बन वाला बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट अगर याद है तो Na2CO3 NaBr और HO को बैलेंस करने के लिए वाटर। पलक लिख नहीं रहे आप, करके आए हो। एक बात इजी है ना, बस फर्क ये है कि प्रोडक्ट पहले दिया हुआ है, हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, रिएक्टेंट। कशिश समझ आ रहा है। बी पार्ट, हेलो, अब ये कह रहे हैं सेकंड पार्ट में हमें अमाइड दे रहे हैं
बेंजामाइड, और बोल रहे हैं कि इसकी ऑफमैन डिग्रेडेशन करके बताओ कौन सा अमाइन बनेगा। पिछले एक पार्ट में अमाइन दिया था, प्रिडिक्ट क्या करना था, अगले पार्ट में अमाइड दिया। कौन सा अमाइड दिया स्वयं? बेंजामाइड कौन सा होगा? बेंजीन के साथ अमाइड। तो अगर आप इसकी ऑफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करोगे तो क्या होगा? ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस, पहली बार पुलकित ने सही आंसर दिया, एनिलीन बनेगा। समझ आ रही है ना? बेंजामाइड होता है बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो NH2। तो अगर मेरे को इसकी ऑफमैन डिग्रेडेशन करनी है, अच्छा ऑफमैन ब्रोमोमाइड को ऑफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन डिग्रेड हो रहा है। तो कल को ऑफमैन डिग्रेडेशन आ जाए तो बोलोगे मैम हमें तो पता ही नहीं था। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बिकॉज उसमें एक कार्बन डिग्रेड हो रहा है। तो ऑब्वियसली आप जब इसको शिफ्ट करोगे तो बेंजीन के साथ NH2 लग जाएगी। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, एंड व्हाई एनिलीन इज सो स्पेशल, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन जो करता है? डाइजोटाई बाय एडिंग NaNO2 प्लस इन 0 to 25 डिग्री। एंड कल हमने जाते जाते बड़े सारे क्वेश्चन करे थे ऐसे, जिसमें डाइथोनियम सॉल्ट बन रहा। डन। तो ये कितना टाइम लगा? हमें हाफ एन आवर लगा ना। अगर यही हाफ एन आवर अब घर पे स्पेंड करते हमारा बच जाता। एक इंटेक्स रह गया, वो भी कर लूँ। और मजे की बात है कि सारा सोल्यूशन दिया हुआ था, जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे उनके सोल्यूशन दिए हुए थे, तो आपको इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। और ऑन द कॉन्ट्रेरी आंसर क्या रहे? मैम हमने इसीलिए नहीं किए क्योंकि सॉल्व्ड थे ना। किसी ने बोला सॉल्व्ड थे तो मन नहीं करता, अनसॉल्व्ड है तो समझ नहीं आता, मतलब करना नहीं है। यू टोल्ड मी ना कि मैंने इसलिए नहीं करे क्योंकि सॉल्व थे। ये क्या एक्सक्यूज है? लल्लू। तो लल्लू ही हो। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन? अब ये कोई खुद आके करे। कोई कोशिश करेगा? कल करवाई भी थी। बेंजीन की नाइट्रेशन कर दो। नाइट्रेशन करोगे HNO2 HNO3 क्या लग जाएगा? फिर इसकी रिडक्शन कर दो। मुझे बेंजीन के ऊपर NH2 लेके आना है। देयर इज नॉट अ डायरेक्ट रिएक्शन, बट अगर मैं बेंजीन के अंदर नाइट्रिक एसिड डाल दूं तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएंगे। और फर्स्ट मेथड ही यही था कि नाइट्रोबेंजीन से NHO की जगह H कैसे लेके आओगे? रिडक्शन कर दो बाय यूजिंग Fe+। और मैंने आपको बताया था कि Fe+ HCl इज प्रेफर्ड। तो जो कैटलिस्ट प्रेफर होता है वही डालोगे तो टीचर के ऊपर इंप्रेशन। ये नहीं कि यहाँ पे LiLH4 डाल दो, मर्जी है, बट इंप्रेशन जमाना है Fe+H। फिर बाढ़ में जाओ। अरे एक्चुअली क्या होता है कि जब तुम एक पार्ट ऑफ द पेपर में अब आप इंप्रेशन अच्छा डाल देते हो, तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है जहाँ पे नंबर कटने के चांसेस होते हैं, जहाँ थ्योरी होती है, वहाँ टीचर फटाफट नंबर देने लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे का इंप्रेशन इतना अच्छा बन चुका होता है कि जहाँ थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ होती है, जहाँ कटने वाले, वहाँ वो ऑटोमेटिकली नंबर देने लगता है। तो इंप्रेशन जमाना भी ज़रूरी होता है। मेरा दिमाग मत खाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? बेंजीन इंटू N, डाइमिथाइल बेंजीन इंटू, हाँ जी जो बच्चे बातें कर रहे हैं मैं चली जाऊँ यहाँ से।
अब इसको एनिलीन में नहीं कन्वर्ट करना, कौन सी एनिलीन में कन्वर्ट करना है? एन कॉमा, तो पहले तो एनिलीन में कर लो, पहले तो सेम ही है, पहले तो इसको बेसिक एनिलीन में तो कन्वर्ट करो, इसकी नाइट्रेशन करके फिर इसकी रिडक्शन करके। एक बार ये एनिलीन बन गया, अब मिथाइल लेके आना है ना, तो CH3Cl, तो अमोनोलिसिस होगा, इसका H और इसका, तो एक H की जगह पे क्या आ चुका है? CH3, दोबारा से CH3Cl के साथ, मुझे कैसे पता लगा कि मुझे एनिलीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ ही रिएक्ट करना है, नॉट विद इथाइल? क्योंकि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें मुझे मिथाइल लेके आना है, तो जाहिर सी बात है मैं CH3Cl के साथ ही रिएक्ट करूंगी ना। अगर मुझे इथाइल लेके आना होता, N, डाई इथाइल, तो मैं C2H5Cl लेती। समझ आ रहा है? तो जब आप कन्वर्जन करने लगोगे ना, आपका माइंड आपको खुद ही बताने लग जाएगा मुझे NN डाई मिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है आपका माइंड कहेगा कि एनिलीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करो। हद होती है। क्यों हंस रहे हो दोनों, नैतिक एंड यजत? अगर मुझे NN डाई इथाइल एनिलीन बनाना होता, आई वुड हैव रिएक्टेड इट विद C2H5, तो दैट इज द थिंग। आपको पता लग जाएगा। लगा है पता? क्या लगा है पता? यजत बताना इस रिएक्शन में क्या किया हमने स्टार्टिंग से। पहले बेंजीन के अंदर HNO3 क्यों डाली है? NH2 एनिलीन, एनिलीन बन गया, फिर उसको क्यों CH3Cl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ, हमें फाइनली क्या बनाना था? NN, तो हमने कितने मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा है? एक बार करा तो एक मिथाइल आया, तो 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो इजी, पक्का। अगला पार्ट, ले, इसको हमें, एक तो 4 कार्बन है, हेक्स मतलब 6 करने हैं, तो पहले इधर CN और CN ले आएंगे। CN और हमें CN की क्यों याद हुई? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में 4 है और हमें उसको बदलना किस में है? 6 में। तो यहाँ पे CN और CN लाने के लिए इस रिएक्टेंट को किससे रिएक्ट करेंगे? NaCN या KCl, 2 मॉलिक्यूल। अब जैसे यहाँ पे CN और CN आएंगे, उसके रिडक्शन कर लेंगे यूजिंग निकल प्लैटिनम या सिंपल सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5। तो इधर जो CN लगा हुआ है उसके भी CH2NH2 करके दिखाऊं? H करें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? 4, हाँ 8, हाइड्रोजन 8 यूज होंगे, 8 यूज होंगे, 4 तो इधर ही पूरे हो जाएंगे, 2 इधर 2 इधर, फिर 2 इधर 2 इधर, तो 8 यूज होंगे।
फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि जो लोअर अमाइंस होते हैं वो गैसेस होते हैं, बट जैसे जैसे कार्बन बढ़ने लगते हैं तो उनकी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से फोर्सेस बढ़ने लगते हैं, तो स्टेट गैस से क्या हो जाती है, लिक्विड, और हायर मेंबर्स की तरफ जाएंगे तो स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा था। यस, बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक, अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम? अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट कौन है जो बातें कर रहा है यार? पता नहीं क्या है तुम गर्ल्स को प्रॉब्लम, इतनी बेइज्जती करती हो रोज, कोई फर्क ही नहीं है। तो अमाइंस में भी गाइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का स्कोप है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के, इट्स ओके अगर कोई वर्ड गलत निकल जाता है, हर बात पे हंसने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन शुड बी अटैच विद एफ ओ या, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की जो कंडीशन होती है वो अमाइन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि अमाइंस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन शुड बी अटैच विद एफओ या एन। तो यस, हाइड्रोजन इज अटैच विद एन, सो इट कैन सर्टेनली शोज दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्योंकि अमाइंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इनका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बट अल्कोहल से कम होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जो अल्कोहल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज बिटवीन O एंड H। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन, तो चाहे अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमाइंस के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अमाइंस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्गर नहीं है। सो डेफिनेटली अगर हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक पढ़ चुके हैं, अगर हम आपस में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो विद इन 2 मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड हो, इधर वाले H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था, और इधर वाला C डबल बॉन्ड हो इधर वाले H के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो तो बॉयल होकर भी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इवन की वेपर स्टेट में भी उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फैमिली का बॉइलिंग पॉइंट होता है, फॉलोड बाय अमाइन, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड से पहले अभी बेचारे अमाइन, इनको कहाँ छोड़े, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्डिहाइड्स के अंदर तो डाइपोल है, वो तो वीक होते हैं ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। अल्डिहाइड के अंदर डाइपोल, इवन की अल्डिहाइड से तो पहले कीटोन आएंगे, क्योंकि कीटोन के डाइपोल इंटरैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन, तो कीटोन्स, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर्स, क्योंकि ईथर्स के डाइपोल फोर्सेस वीकर होते हैं, एंड देन अल्कीन या, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आप ये बताओ सल्यूबिलिटी, व्हाट डू यू थिंक, विल दे बी सल्यूबल इन वाटर? क्या अमाइंस पानी में सल्यूबल होंगे? क्यों नो? ये वाटर के साथ क्या बना सकते हैं, वाटर के साथ क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन। सो एनीथिंग विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हेलो, मैं ना क्लास ले रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है तो बताओ। नहीं, वो कहते कि मेरे पता ही नहीं है कदों है वैसे ट्रिप। शुभम को पूछ के देख लिया कि शुभम के किसी फ्रेंड्स वगैरह को पता होए। नाम क्या सी दोबारा दसना। यहाँ पे कोई रॉक स्पॉट है राजपुरा में? मोहाली है ना, मोहाली है वो, राजपुरा नहीं है। कोई रॉक स्पॉट कैंप है यहाँ, किस साइड है? वही किसी ना पटियाला के स्कूल का ट्रिप जाना है, तो कोई पूछ रहा है कि राजपुरा में किस साइड है, किसी को पता है? बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल राजपुरा दे स्कूल का भी ट्रिप गया सी, वो ना जिमें शंभू रोड जो थोड़ा पिंडा वाली साइड होएगा ना, प्रॉपर राजपुरा च नहीं होएगा, शंभू टोल के पास, जिमें राजपुरा तो ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ शंभू टोल आंदा है ना,
उनके कोल है बच्चे कह रहे हैं। हाँ क्योंकि जेड़े इधर भी स्कूल है ना वो बच्चे ट्रिप ही गए हैं, मतलब प्रॉपर राजपुरा ही च नहीं है, राजपुरा तो अगे शंभू का टोल है, उनके कोल कह रहे हैं बच्चे जो उन्होंने स्पैशल बनाया हुआ है। नहीं नहीं वो कह रहे हैं कि इधर से स्कूल का भी ट्रिप गया है। हाँ हाँ ठीक है ओके। हाँ जी, तो अमाइंस विल बी सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज अमाइंस पानी के साथ क्या बना सकते हैं? अमाइंस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो कल से शुरू होंगी, लिखो जरा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज द लोअर अमाइंस आर गैसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं क्योंकि बस यही 3 फिजिकल प्रॉपर्टी थी। पहली क्या थी? फिजिकल, दूसरी क्या थी? बॉइलिंग, और तीसरी क्या है? टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज, बट टुमारो यू हैव अ टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। मंडे क्यों सैटरडे बोल रखा है? हाँ लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट, लोअर अमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। इनकी फिशी ऑर्डर होती है, मछली फिशी। लोअर अमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर, amines with 3 or more carbon, amines with 3 or more carbon are liquid, amines with 3 or more carbon are liquid and still higher are solid. एंड स्टिल हायर मतलब जो उससे भी ऊपर है, दे आर सॉलिड। सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट then hydrocarbons due to intermolecular hydrogen bonding. Amines have higher boiling point than hydrocarbons due to intermolecular hydrogen bonding between nitrogen atom of one molecule due to intermolecular hydrogen bonding between nitrogen atom of one molecule and hydrogen atom of the other, between nitrogen atom of one molecule and hydrogen atom of the other, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बट अमाइंस हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स, बट अमाइंस हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देन अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू द रीजन दैट the OH bond is more polar, due to the reason that OH bond is more polar
ड्यू टू द रीजन दैट, ड्यू टू द, आगे यही तो बोल रही हूँ, अल्कोहल्स आगे बोलते रही हूँ, ड्यू टू द रीजन दैट द OH bond is more polar than NH and therefore intermolecular hydrogen bonding in alcohols and carboxylic acids is stronger than amines, and therefore intermolecular hydrogen bonding in alcohols and carboxylic acids is stronger than amines. उसके बाद ये लिख लो, B point, among isomeric amines, primary amines that is 1 degree, नहीं बॉइलिंग पॉइंट का ही B पॉइंट है, have higher boiling point than 2 degree because in 1 degree there are 2 H bonds, in 2 degree there is only 1 NH bond, Three degree amines do not have any NH in their molecule, so they are unable to form hydrogen bonding. Girls, shameless, and consequently have lower boiling point. ये बोल रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से अगर कोई 1 डिग्री अमाइन है तो उसका ज़्यादा होगा as compared to क्योंकि 1 डिग्री में 2 H है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगी, इसमें एक बनेगी और इसमें एक भी। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज सॉल्यू, एक लाइन है बस, सोल्यूबिलिटी। एलिफेटिक अमाइंस ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर मास soluble in water due to formation of hydrogen bonding with increase in
So with this we complete with the physical properties, and now we are left with only chemical properties, which will start on Monday. Tomorrow you have a test of, अगर कल टेस्ट हुआ तो परसों छुट्टी है। अगर तुम चाहते हो कि कल का दिन पढ़ना है तो संडे टेस्ट, कल है टेस्ट। देखो मैं तो तुम्हें ऑप्शन दे रही हूँ कि टेस्ट संडे देना है, कल फिक्स संडे ऑफ है, कल टेस्ट है, और परसों क्या है, मंडे। फिर विल स्टार्ट विद केमिकल टेस्ट। हाँ फिर तभी ना, फिर कल दे दो, संडे रिलैक्स। संडे को हमारी होती है चलो फिर प्लीज ये ऑफ बंद करना।